भैया ये बर्फ़ तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है, हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है। तकरीबन -3 डिग्री सेल्सियस में चल रहा है टेम्परेचर। और मैं जा रहा हूँ उस जगह पे जो कि मैंने अभी तक को बताया नहीं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन साउथ डकोटा में है भाई। इतने हिंट दे देता हूँ, लेकिन बर्फ़ ऊपर से चली आ रही है, बहुत हल्की है, लेकिन ये कि हवा में फ्लाई करती हुई बड़ी खूबसूरत लग रही है। बेसिकली अगर आपने सुना हुआ है माउंट रशमोर, तो वहाँ पे अमेरिकन 1 2 3 4 प्रेसिडेंट्स के वो बने हुई हैं, एक तरह से माउंट के ऊपर कार्व हुई हुई हैं शक्लें। तो वो मैंने आपको कहा कि आज दिखाया जाए। मैंने भी आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। तो अब साउथ डकोटा जो फेमस हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है बेसिकली। थोड़ी सी बर्फबारी ज़रा बढ़ गई है ज़रा सी, लेकिन ये कि स्टिल फ्लेक्स हैं जो कि आ रहे हैं नीचे। अभी तेज़ कोई बर्फबारी शुरू नहीं हुई है। लीजिए जनाब, माउंट रशमोर आ गया और आप देखें यहाँ पे बेसिकली 4 प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी शक्लें जो हैं वो कार्व हुई हुई हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि एक तो जनाब हमारे जो फाउंडर हैं वो जॉर्ज वाशिंगटन, वो हैं सबसे लेफ़्ट के ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं, वो हमारे जॉर्ज वाशिंगटन मतलब अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन, और वो हमारा ही हुआ क्योंकि मैं भी यहाँ के सिटीज़न हूँ। तो वो है जनाब सबसे लेफ़्ट के ऊपर। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले वो हैं हमारे थॉमस जेफरसन। वो हैं वो उनकी शक्ल नज़र आ रही है, थोड़ी सी ढकी हुई छुपी हुई नज़र आ रही है। बीच में वो हैं थियोडोर रोजवेल्ट की वो है शक्ल। और आखिरी जो राइट मोस्ट जिनका साइड पोस्ट नज़र आ रहा है वो हमारे इब्राहिम लिंकन है। तो ये हुआ ये था कि शुरू तो बाप ने की थी, और ख़त्म जो किया है इस प्रोजेक्ट को, ख़त्म ही लगता है, वो ख़त्म जो हुआ है वो बेसिकली उसके बेटे ने किया है। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थे, जो कि अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो 1732 में उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, और 1799 नॉट लॉन्ग आई मीन 60s में तकरीबन उनकी डेथ हो गई थी। और थॉमस जेफरसन जो थे वो थर्ड प्रेसिडेंट थे, जो कि 1743 में बॉर्न हुए थे, और 1826 में उनकी डेथ हो गई थी। और रोजवेल्ट साहब जो हैं वो 26 प्रेसिडेंट, और उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1858 है। एंड जो 1919 में दुनिया से गुजर गए। और इब्राहिम लिंकन जो हैं वो उसके बाद वाले हैं। ये कितना साफ व्यू जो है यहाँ से इसका नज़र आ रहा है, सब लोगों की शक्लें झांकती हुई पूरी की पूरी नज़र आ रही हैं। तो ये आज यहाँ पे ड्रोन जो है वो तो नाकाम हो गया। इस पर इतनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि ड्रोन को मैंने निकाला तो सामने मैसेज आ गया कि यू कैन नॉट टेक ऑफ, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे आप टेक ऑफ ही नहीं कर सकते। तो वो जो है वो टेक ऑफ भी नहीं हुआ भाई। तो अब मामला जो है ड्रोन वाला तो नहीं चल सका। मैंने बेवकूफ़ी की बात थी, ऐसी जगह पे कहाँ ड्रोन उड़ाने देंगे वो, लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद वो जो है करीब ले आने दें, लेकिन नहीं जनाब, वो करीब ले आने नहीं दिया उन्होंने, बल्कि उड़ाने टेक ऑफ ही नहीं करने दिया। इस पर इतनी रिस्ट्रिक्शन थी सॉफ्टवेयर की कि व्हेन आई प्रेस द बटन टू टेक ऑफ, इससे सॉरी यहाँ पे आप टेक ऑफ नहीं कर सकते, ये हैविली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। चलिए जी, आपको माउंट रशमोर भी की शक्लें भी और सारे 4 प्रेसिडेंट की थोड़ी हिस्ट्री भी बता दी। ज़बरदस्त मौसम है। खबर आपको और देता चलूँ, मैंने अभी तो माउंट रशमोर को एक तरह से वाइंड अप किया, रैप अप किया है, लेकिन ये कि अब जो मैं यहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ ना, वो मेरी ज़िंदगी का हो सकता है सबसे यादगार स्टे हो किसी ऐसी जगह पे जो कि मेरे कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर। उसी तरह से वो भी है कि उसकी जो स्टाइल है सेटअप का, वो भी एक तरह से बहुत ही अनयूजुअल और डिफरेंट है। ये माउंट रशमोर की बैक साइड है, यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ जॉर्ज वाशिंगटन साहब थोड़े से नज़र आ रहे हैं। थोड़े से नहीं, काफ़ी पूरा का पूरा नज़र आ रहा है, लेकिन ये इसकी बैक साइड है पूरी की पूरी माउंटेन की, जिसके ऊपर कार्विंग हुई है। बड़ी ही मुश्किल कार्विंग है क्योंकि बहुत ही सख्त वाला स्टोन है, क्योंकि सेलेक्ट ये किया गया सख्त वाला स्टोन ताकि वो सर्वाइव भी कर सके। ज़ाहिर है, सोचिए आपके कब से लेके अब तक ऑलमोस्ट 100 ईयर्स जो है वो सर्वाइव कर गया है ये, इस पर कोई मसला नहीं हुआ। तो मैं ये बताने जा रहा था कि वो जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से ड्राइव करके, वो तकरीबन 7 आवर्स एंड 48 मिनट्स के फासले पे है, 480 माइल्स। अब मैं हमेशा माइल्स कहता हूँ, किलोमीटर्स मेरे पास सिस्टम अमेरिका में नहीं है, तो याद रखिएगा जब मैं बताता हूँ तो 480 माइल्स। और तकरीबन कहते हैं कि 5:13 PM पे अगर आप रुके नहीं कहीं पे तो आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये तो वक्त बताएगा कि मैं रुकता हूँ नहीं रुकता हूँ और क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये कि सफ़र पे तो मैं रवाना हो गया हूँ। और ये अनयूजुअल जगह वहीं जाके आपको पता चलेगी कि मैं इसको क्यों इतनी देर से अनयूजुअल कहे जा रहा हूँ। ये सस्पेंस ही रहेगा जब तक आप देखेंगे नहीं।
तो मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। बड़े खूबसूरत रास्ता है ये, वाइंडिंग रोड है सारी, स्लो रफ्तार हो गई। मैं असल में बैक रोड से आया हूँ क्योंकि माउंट रशमोर दिखाना था। टेम्परेचर अभी भी तकरीबन -2 सेल्सियस यानी कि 28 डिग्री फ़ारेनहाइट चल रहा है। जो है फ्लेक्स के स्नो फ्लेक्स मुसलसल उड़ते हुए चले आ रहे हैं अभी भी उसी तरह से। तो देखिए कि आगे क्या होता है। भैया थोड़ी सी झलक अमेरिका की भी बर्फ़बारी की दिखाई दी जाए, क्या मालूम कि वो और कहीं मिले ना मिले। ये सारी जो पीछे धुंध बहुत शदीद नज़र आ रही है, ये बेसिकली वहाँ पे हो रही है बर्फ़बारी। और अभी थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी सड़क के किनारे जमा होनी शुरू हुई है। लेकिन ये कि टेम्परेचर ड्रॉप चल रहा है, -3 हो गया है तकरीबन। और जो आ रही है उड़ के सामने विंडशील्ड के ऊपर वो तो आ ही रही है, लेकिन ये कि सामने पूरी धुंध फैली हुई है क्योंकि बर्फ़ की जो फ्लेक्स आ रहे हैं काफ़ी, वो उसने एक तरह से धुंध का सा मंजर क्रिएट कर दिया है। बिल्कुल लग रहा है कि सामने कोई कोहर है, लेकिन बेसिकली वो स्नो फॉलिंग की वजह से बिल्कुल सामने के व्यूज़ जो हैं माउंटेन के बिल्कुल ढके छुपे से हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई थोड़ी सी आपको अमेरिका की, मैंने अमेरिका में दाखिल होने के बाद ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि लाइव बर्फ़बारी। वहाँ तो देख ली बहुत ज़्यादा कनाडा में, अमेरिका की ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। छोटी सी सिटी से गुजर रहा हूँ, सारी छतें जो हैं वो बर्फ़ से वाइट हो चुकी हैं, क्योंकि लगता है यहाँ पे काफ़ी देर से गिर रही है। सारी गाड़ियाँ भी बर्फ़ से ढकी हुई हैं। सड़क भी बहुत गीली चल रही है, लेकिन अभी तक सही है मामला। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है मंजर कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ये बर्फ़ की जो लेयर है छतों के ऊपर, जो अभी उसने सिर्फ हल्का सा वाइट किया है, उस पर काफ़ी जमा होनी शुरू हो जाएगी। मुझे पता अगर मैं करीब जाऊँगा तो ये सारे भाग जाएंगे, लेकिन दूर से 3 हॉर्न वाले गोट्स जो हैं, ये शीप गोट्स हुई, वो नज़र आ रही है। बल्कि 1 2 3 और 4 हो गई हैं अब वो। अगर मैं जाऊँगा नीचे तो वो मेरा ख्याल ये है कि वो भाग ही जाएंगे एकदम से। तो यहाँ सामने से आपको नज़र आ रहा होगा कि 1 2 3 4 जो हैं वो गुजर रहे हैं, और एक और 5वां भी आ गया। इसमें लगा कि यहाँ से कोई इलाका है और 6ठा भी दाखिल हो रहा है उधर पीछे से, और 7वां काफ़ी सारा हर्ड है जो कि उधर से दाखिल हो रहा है और सामने की तरफ जा रहा है। लेकिन नज़र जो आ रहा है मुझे 2 3 4 5 और 6ठा पीछे से दाखिल हो रहा है, 7वां और पीछे से आ रहा है। तो एक तरह से पूरी इनकी फैमिली या हर्ड या पूरी वो के सब निकल के जा रहे हैं। इनको कोई फ़िक्र विक्र नहीं है बारिश की कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है। चले भाई बता दूं आपको कोई ऐसी बात तो नज़र नहीं आ रही दिखने में, लेकिन बताया मुझे मेरे जीपीएस सिस्टम ने कि वेलकम टू वायोमिंग। तो वायोमिंग की स्टेट है यहाँ पे। कल का दिन जो है वो वायोमिंग में ही गुजरना है, लेकिन अभी मैं साउथ डकोटा से वायोमिंग में दाखिल हो चुका हूँ, और वायोमिंग से फिर अल्टीमेटली जो है वो मोंटाना में भी मुझे आज ही जाना है ड्राइव करते हुए। तो इस तरह से स्टेट कवर हो रही हैं कि कुछ जगहों पे जो है वो मैंने, जैसे इंडियाना जब मैं चला था मिशिगन से, तो इंडियाना को सिर्फ क्रॉस किया था ड्राइव करते हुए, तो मैंने भी इंडियाना को भी अपनी लिस्ट में डाल दिया कि भी देख ली मैंने इंडियाना। चलिए जी आपको लाल रंग की रोड भी दिखाते हैं। तो काफ़ी जगहों पे है ये लाल रंग की रोड, क्योंकि यहाँ पे जो कंक्रीट है और जो पत्थर उसका मिले हुए हैं ना वो रेड कलर के हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कोई स्पेशल रोड बनाई है कोई स्पेशल पर्पस के लिए। चलिए भी आपको भी खुशखबरी दे दूँ और मुझे भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो कि मोंटाना में दाखिल हो गए हैं। वायोमिंग से अब मोंटाना में दाखिल हो गए हैं। तो वही मंजर है वैसे तो सड़क का, लेकिन ये कि चलो भाई एक और स्टेट में दाखिल हो चुके हैं अमेरिका की। तो वायोमिंग भी एक स्टेट थी, अब मोंटाना। तो मोंटाना में ही मेरा आज का रात का स्टे है। तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर वहाँ का मंजर दिखाएंगे कि वो क्या मंजर है वहाँ का। याद रखिएगा वो मंजर बड़ा यूनिक है। अच्छा आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि बस जहाँ रहना है वो जगह आया ही चाहती है, या यही कहते हैं ना। तो उसमें आप देख रहे हैं कि नीचे मेरी गाड़ी लाल रंग की नज़र आ रही है, और ऊपर जो है लेफ़्ट कॉर्नर पर टॉप के ऊपर डेस्टिनेशन है। बीच में बस एक लगता है मेजर सिटी है लिविंगस्टन। वहाँ से मैं पेट्रोल वगैरह अपनी मतलब गैस डलवाऊँगा गाड़ी में, और उसके बाद जो है स्टॉप होगा मेरा अपनी जगह पे जहाँ पे मैंने जगह रेंट की है। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, उम्मीद आप भी एक्साइटेड होंगे। तो ऑल टुगेदर जो बता रहा है मुझे कि तकरीबन 38 मिनट्स रह गए हैं ऑल टुगेदर पहुँचने में उस जगह पे, और 41 माइल्स, और 4:42 PM पे मैं पहुँच जाऊँगा अगर सब चीज़ें सही चलती रहीं। तो देखिए भाई आगे की वीडियो जो है ना वहाँ जाके होगी इंशाल्लाह, जहाँ पर कि मैं ठहर रहा हूँ।